हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रेड कलर ऑफ सन इन इवनिंग एंड मॉर्निंग। ठीक, तो इसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल से टकराती है, स्ट्राइक करती है और अपनी छोटी छोटी इंटेंसिटीज़ में टूट जाती है। जैसे लाइट रे यहाँ से आई और ये दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में रिजोल्व हो गई, इसको कहते हैं हम लाइट का फैलाव, है ना, लाइट का बिखरना। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका रीज़न। और लाइट अपने आप में एक वेव है, तो जैसे यहाँ पर वेव का फॉर्म बनाई हुई है, लाइट अपने आप में वेव है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइट की वेव का एक साइकिल पूरी होगी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये, इसे बोलते हैं हम वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, यानी स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जो हमारा सन का रेडिएशन है, सन के रेडिएशन में एक तो बहुत सारे कलर होते हैं, तो मैं केवल दो कलर्स की बात करूंगा। एक तो वॉयलेट कलर जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। समझो इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। ये रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो समझो लैम्डा अधिक हो गया, तो लैम्डा अधिक हो गया तो इसकी स्कैटरिंग कम हो गई। ये पॉइंट क्लियर? क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए ये रीज़न हमें क्लियर समझना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा वेवलेंथ अधिक होने पर स्कैटरिंग कम क्यों होती है। देखो वेवलेंथ अधिक, ये रेड कलर बनाया मैंने यहाँ पे, तो रेड कलर, सॉरी यहाँ पर देखें, तो रेड कलर देख रहा होगा, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, तो यहाँ पर ये आराम से पास हो गया, पार्टिकल से टकराव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाले का इसकी स्कैटरिंग कम होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है, क्योंकि ये पार्टिकल से कम टकराता है। लेकिन जबकि उसके बदले में वॉयलेट कलर देखो, इसको हर मोमेंट पे हर डिस्टेंस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल टकराने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि इसका चलना इस तरह से, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी। तो जब इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, टकराव ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्कैटर होकर फैलाव होकर पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। ठीक, ये इसकी बेसिक रीज़न है। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, वॉयलेट कलर है ना, फिनिश्ड ड्यू टू लार्ज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फिनिश हो जाता है। अब यहाँ मेन टॉपिक पर आते हैं अपने पर। यहाँ पर ये अर्थ दिखाई हुई है, यहाँ पर सन दिखाया हुआ है। ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग में जो टाइमिंग होती है ये हॉरिजन पोजीशन होती है। हॉरिजन पोजीशन पर की पोजीशन सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है इस टाइम। तो इस डिस्टेंस को लो स्कैटरिंग की वजह से रेड कलर तो कवर कर पाता है, लेकिन ये जो वॉयलेट कलर है स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से पहले ही ख़त्म हो जाता है। जब हमारी आंखों में रेड ही कलर जाएगा हम इवनिंग मॉर्निंग में, तो सन कैसा चमकेगा? रेड चमकेगा। वही कंडीशन इवनिंग कंडीशन की है। ठीक है, अब हम दोपहर की कंडीशन देखते हैं। दोपहर की कंडीशन में क्या होता है? दोपहर की कंडीशन में डिस्टेंस कम होती है इस पोजीशन की, अर्थ के सन और दोपहर की पोजीशन जो हमारी होती है डिस्टेंस कम होती है इसकी। तो रेड कलर तो चूंकि जाएगा ही, लो स्कैटरिंग है, उसको तो हमें दिखना नहीं है। लेकिन जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर स्कैटर हो जाता है, लेकिन हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाता है वो दोपहर के टाइम में। देखो यहाँ से ये बैंगनी रंग चला वॉयलेट कलर, और मॉलिक्यूल मिल जाएगा पक्का एटमॉस्फेयर में आते ही, और मॉलिक्यूल के मिलते ही ये एक से एक दो भागों में बट गई, छोटी छोटी इंटेंसिटीज़ में, जैसे मैंने यहाँ बताया। टकराने के बाद दो या उससे ज़्यादा वेव में लाइट रे रिजोल्व हो जाती है। तो वॉयलेट कलर यहाँ भी रिजोल्व हुआ, एक से दो रेज तीन हो गई, यहाँ से फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर यहाँ पर स्कैटरिंग हुआ होगा इनका, फिर धीरे धीरे देखो फैलती चली गई ना, ये वेव लगातार आपस में टकराती जा रही हैं, और अर्थ की सरफेस तक आते आते सारे जहाँ में आसपास वॉयलेट कलर दिखता है हमें। जहाँ भी देखते हैं वॉयलेट कलर दिखता है। तो जब हर मॉलिक्यूल वॉयलेट कलर का होगा तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा ना। तो जब स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा होती है तो हमें आकाश भी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है या ब्लू दिखाई देता है। तो इसका मेन रीज़न इन कलर्स का दिखना, सन का रेड दिखना सुबह शाम, और आकाश का नीला दिखना, इसका मेन कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू।